लेने वाले हैं। 9 साल बाद किसी भारतीय विदेश मंत्री का पाकिस्तान दौरा होने जा रहा है, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के हालात पर अगर नजर डालें तो वो काफी बिगड़े हुए हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में इमरान खान समर्थक सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। लाहौर और इस्लामाबाद में सेना को तैनात किया गया है। एससीओ समिट तक सेना मोर्चा संभाले रखेगी, लेकिन इमरान समर्थकों का विरोध प्रदर्शन भी जारी है। इमरान खान की रिहाई और महंगाई को लेकर आम लोग सड़कों पर हैं। इन सब के बीच आज ही कराची एयरपोर्ट पर बड़ा बम धमाका हुआ, जिसमें 3 चीनी नागरिकों की मौत हो गई और कई घायल हुए हैं। धमाके की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। सिंध से लेकर इस्लामाबाद तक हालात खराब हैं। ऐसे माहौल में एससीओ समिट, जिसकी मेजबानी पाकिस्तान कर रहा है, उसकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। I am scheduled to go to Pakistan in the middle of this month, and that is for a meeting of the SCO heads of government. That's in line with the tradition. It so happens that the meeting is taking place in Pakistan because, like us, they are a relatively recent member. I do want to say it will be for a multilateral event. I mean, I'm not going there to discuss India-Pakistan relations. I'm going there to be a good member of the SCO, but since I'm a courteous and civil person, I will behave myself accordingly. और देश का सवाल में हम ये सवाल उठा रहे हैं कि पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात तो कैसे होगी शांत माहौल में बात। एससीओ बैठक से पहले कराची में बड़ा धमाका। क्या शरीफ सरकार की नाकामी है? क्या इमरान समर्थकों के प्रदर्शन को सरकार संभाल नहीं पा रही है? क्या पाकिस्तान में पुलिस वर्सेस सेना जैसे हालात हो गए हैं? पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात में एससीओ समिट कैसे करा पाएगा आखिर पाकिस्तान? तो इन तमाम सवालों पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK सिवाच हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं जाने माने। मेजर जनरल रिटायर्ड JK बंसल साहब हमारे साथ हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। सुरेश के गोयल हमारे साथ हैं, पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं। इरशाद अहमद खान हमारे साथ होंगे, PMLN के नेता हैं, यानी जो वहाँ पर सत्तारूढ़ दल है उसके नेता हैं। आसिफ अली भट्टी हमारे साथ हैं, पाकिस्तान के वरिष्ठ पत्रकार। AK सिवाज साहब, ये बड़े हालात जो पाकिस्तान में हैं, एक तो वहाँ पर लगातार पूरे पाकिस्तान में धरने प्रदर्शन हम देखने को हमें मिल रहे हैं। इसके अलावा आज जो कुछ कराची में हुआ, बम धमाका होता है, बलूच लिबरेशन आर्मी वहाँ पर जिम्मेदारी लेती है इन बम धमाकों की, जिसमें 3 अभी तक की खबर के मुताबिक 3 जो चाइनीज सिटीजन हैं वो मारे जाते हैं। ऐसे में एससीओ समिट, आपको क्या आशंकाएं हैं इसको लेकर? हाँ बिल्कुल, देखो इकबाल, अगर आप हालात देखें पाकिस्तान के अंदरूनी तो काफी खराब हैं, इसमें कोई शक नहीं। इकोनॉमिक क्राइसिस तो पहले चला हुआ था, टूटने के कगार पे है इकोनॉमिकली। उसके पास $100 बिलियन से ज्यादा कर्जा है। 25 बार वो IMF से लोन ले चुका है, और इस बार जो बेल आउट है उसके अंदर बहुत ज्यादा कंडीशन लगा दी IMF ने। उससे क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लोग वैसे ही बहुत तंग हैं, और उसके साथ साथ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जैसे इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो एक प्रकार लीडर हैं, इमरान खान को जेल में बंद कर रखा 1 साल से ज्यादा, और उसके जो कोई मुकदमे हैं वो ज्यादातर या तो उसको बेल मिल गई है या उनको बरी कर दिया है, पर उनको जेल से नहीं निकाला जा रहा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब 5 से 10 लाख के लोग इस्लामाबाद की सड़कों पे खड़े हुए हैं, वो नारे लगा रहे हैं, और सिचुएशन इतनी खराब है कि इंटरनेट बंद कर रखा है, कर्फ्यू जैसी सिचुएशन है। और पाकिस्तान की आर्मी को ले आए हैं, जो कि 5 अक्टूबर से लेके 16 से 17 अक्टूबर जब आपका SCO मीटिंग है तब तक रहेंगे। और आप ये देखें, तहरीके तालिबान पाकिस्तान इतना बोर्ड हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा में हर रोज करीब 5 से 7 पाकिस्तानी के जवान मारे जा रहे हैं। इसी प्रकार से तालिबान की गवर्नमेंट है, उसने नसीहत दे दी है पाकिस्तान को कि आप कैसे अपना कार्रवाई कर रहे हैं। आप तालिबान को, पाकिस्तान तालिबान को जो वर्ड बोले हैं उन्होंने, उससे तो लगता है कि तालिबान गवर्नमेंट और पाकिस्तान के बीच में हालात और जो रिलेशनशिप है वो भी खराब है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है जो कराची में हुआ जी,
जो पाकिस्तान के अंदर कराची में हुआ, जिस प्रकार से तीन चीनी इंजीनियर्स को मारा गया और उसकी जिम्मेवारी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ली, जो कि एक फ्रीडम स्ट्रगल लड़ रही है बलूचिस्तान के अंदर, जो नहीं चाहती चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बने। तो मैं ये कहूँ इकबाल, ऐसे हालात लग रहे हैं पाकिस्तान में, जैसा लगता है कि ये एक सिविल वार की तरफ पाकिस्तान जा रहा है। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और खैबर पख्तूनख्वा, और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के 4 हिस्से होने अब लगता है ये लाजमी है। खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, चलिए, जेके सिंध बंसल और साहब का भी पंजाब, वक्तव्य ले लूं। गोयल और साहब भी हमारे पीओजे के साथ आ और गए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान भारत में मिलेंगे। बंसल जी, आप तो क्या ये मानते हैं जो सिवाज साहब कह रहे हैं, और यहां पर क्योंकि ऐसा लग रहा है कि एक बार फिर रहमो करम पर है, पाकिस्तानी सेना के रहमो करम पर है सरकार वहां पर। देखिए, जो पाकिस्तान की सरकार है वो अभी से ही नहीं, हमेशा से ही जो है रहमो क्रम पे है सेना की। जब भी कभी कोई ऐसी बात हुई है कि उनकी मर्जी के खिलाफ किसी सिविल गवर्नमेंट ने किया है तो उसको उतार के एक तरफ कर देते हैं। इमरान खान के साथ में हुआ, भुट्टो को फांसी दे दी गई थी, नवाज शरीफ को देश से बाहर निकाल दिया गया था। तो जो पाकिस्तान की सेना है वो चला रही है पाकिस्तान को, और वो जो है हिंदुस्तान के साथ में एक टेररिज्म फैला करके खराब रिश्ते बना के रखते हैं, जिससे कि वो पाकिस्तानियों को दिखाते हैं कि आपको खतरा है, जिससे उनकी इंपॉर्टेंस बढ़ी रहे, उनको फंड्स मिलते रहें। जितना भी फंड्स आता है सारी पाकिस्तान की सेना अपने पास में रख लेती है, बिजनेस चलाती है, और इस तरह से अपने रूल के लिए पाकिस्तान में नाम के लिए डेमोक्रेसी है या सिविल गवर्नमेंट नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। वो जी स्टेट जो है वही उनको डीपली वो चलाते हैं, और इसका कारण यही है कि वहाँ कभी कोई तरक्की हो ही नहीं सकती। एक फेल्ड स्टेट है, जो कहा जाए कि वहाँ पर एक फेल्ड स्टेट है। और इन सबको देखते हुए पाकिस्तान एक रोना रोता रहता है। अभी भी जाकर के उन्होंने जो है शहबाज शरीफ ने यूएनओ में कहा है कि कश्मीर में फिलिस्तीन जैसे जो है आसार हैं। और इनके काफी बिजनेसमैन ने, और उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया है कि भारत के साथ अगर पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे होते हैं तो उन्हें इकोनॉमिकली बहुत फायदा होगा, और वो थोड़ी बहुत उनकी इकोनॉमी पटरी पर आ जाएगी। लेकिन उनको इस चीज का ख्याल ना हो करके अब पाकिस्तान हमेशा कश्मीर का रोना रोता रहता है, और जी, उसी खबर तो बात ये को भी आई करता थी, रहता कई वहां पर हैं बिजनेसमैन जो अब देश छोड़ छोड़ कर जा रहे हैं। उन्हें है। उम्मीद बिल्कुल ही जा नहीं रहे है, हैं, अब आगे आने वाले समय के लिए भी उम्मीद उनकी नहीं बची है। उम्मीद कुछ नहीं है। और वहाँ पे टेररिस्ट को फंडिंग करते हैं, इसी वजह से एफएटीएफ में भी उनको रखा गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान जो है वो चाहता ही नहीं कि हिंदुस्तान के साथ अच्छे रिलेशन हो, क्योंकि जी टेरर एंड टॉक कैन नॉट गो टुगेदर, ये तो बहुत पहले ही कह चुका है हिंदुस्तान, जो भारत। और अभी आप देखेंगे रिसेंटली इन्होंने वो वहाँ जाकिर नायक को होस्ट किया हुआ है, जो कि एक फ्यूजिटिव है, जो भगोड़ा है पाक जो हिंदुस्तान का, और हिंदुस्तान में मोस्ट वांटेड है वो। तो इन बातों को देखते हुए पाकिस्तान के हालात बहुत खराब हैं, और हमको इसलिए जाना पड़ रहा है कि ये एससीओ की मीटिंग है जिसमें मल्टीलेटरल टॉक होगी, उसके साथ में कोई बायलेटरल टॉक का कोई सवाल नहीं उठता है। और ये एससीओ की मीटिंग भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इस तरह के मुद्दे उठाए जाते हैं। और जैसे हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं बहुत ही वो डिप्लोमेटिक ढंग से बातों को कह देते हैं, और वो इस बात को शायद पॉइंट आउट भी करेंगे कि जो देश हैं या जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं टेररिज्म या स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म में, इसका मुद्दा भी उठाया जाए। तो इस तरह के हालात हैं वहाँ पे। जी इकबाल। जी, गोयल साहब पूर्व राजनयिक हमारे साथ हैं, और मैं चाहूँगा कि आप जो मौजूदा जो सूरत हाल है पाकिस्तान का, उसके मद्देनज़र सिवाज साहब ने भी रोशनी डाली, बंसल साहब ने भी रोशनी डाली, भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण है एससीओ में जाना। 9 साल बाद कोई मंत्री वहाँ पर जा रहे हैं, तो ऐसे में भारत को क्या हासिल होगा वहाँ जाने से, और कितना महत्वपूर्ण रहेगा ये उनका दौरा 2 दिन का। आप अनम्यूट कर लीजिए माइक। अनम्यूट है। जी बताइए। जैसा कि विदेश मंत्री जयशंकर जी ने कहा भी मीडिया से इंटरैक्शन में कि वो वहां पर जा रहे हैं एससीओ की मीटिंग के लिए। ये कोई बायलैटरल विजिट नहीं है, या बायलैटरल मुद्दों पर बातचीत करने के लिए विजिट नहीं है। उन्होंने साफ साफ दोनों चीजों में अंतर जाहिर किया, और साथ में ये भी किया कि जब किसी ने पूछा, उस समय वहां पर मौजूद था जो मीटिंग चल रही थी, जी कि प्लानिंग की बात नहीं है, प्लान मैं कर रहा हूं कि मैं जाऊंगा और मैं जा रहा हूं, लेकिन जब जा रहे हैं तो
बातचीत की में जो बायलैटरल मुद्दे हैं उसको करने की तो प्लानिंग नहीं है। लेकिन जब विजिट होती है, कई चीजें ऐसी होती है जिनकी प्लानिंग नहीं होती है, वो भी होती है। जो प्लानिंग होती है वो नहीं होती है। तो एक बार विजिट होने के बाद में क्या किस तरह से बातचीत आगे बढ़ती है, इसके बारे में अभी से कुछ अटकलें लगाना बहुत मुश्किल होगा। लेकिन साफ-साफ बोल दिया है कि हम बायलैटरल मुद्दों पर बातचीत करने नहीं जा रहे हैं, ये उनकी ब्रीफ अभी नहीं है। अगर होता है तो देखते हैं उस पर क्या होता है। क्या हो सकती है पहले बातचीत? हालांकि वो प्रोग्राम में तो नहीं है, प्रोग्राम का हिस्सा तो नहीं है। क्या बायलैटरल उनके जो काउंटर पार्ट हैं मिस्टर डार वहां पर पाकिस्तान के, क्या उनके साथ कोई बातचीत हो सकती है? इकबाल साहब, मैंने पहले कहा जी। कि और ये विदेश मंत्री ने जो कहा उसके बारे में और क्या कहूंगा अभी। हम्म। उन्होंने कहा कि कई बार चीजें जो प्लानिंग नहीं होती वो भी हो जाती है, नहीं, और आमतौर जो से मैंने प्लान में पूछा होती है वो क्या भी होती क्या है। इस तरह की बातचीत कभी हो जाती है जो प्रोग्राम में ना हो? अच्छा देखिए, मैंने जो कहना था मैंने कह दिया। उसके आगे इस बारे में मैं और कुछ नहीं कह ठीक पाऊंगा है, अभी। ठीक है, ठीक हाँ जी, एससीओ की बात करते हैं। तो जहां एससीओ की बात है उसमें यह है कि अगर एससीओ हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं होता, तो मेरा ख्याल है इस समय पर जो कि हालात चल रहे हैं पाकिस्तान के, विदेश मंत्री पाकिस्तान नहीं जाते मीटिंग में शामिल होने के लिए। तो विदेश मंत्री का मीटिंग में शामिल होने जाना ही हमारे लिए जो एससीओ का महत्व है, जो उनका एक असर है हमारा, उसको दर्शाता है कि हम एससीओ को कितना इम्पोर्टेंस अटैच करते हैं। अगर आप एससीओ की मेंबरशिप देखें तो जितने भी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं वो इसके मेंबर हैं। रशिया, चाइना इसके मेंबर हैं। इसीलिए एससीओ का एक जो बड़ा महत्वपूर्ण एजेंडा पॉइंट है वो है टेररिज्म। है। टेररिज्म इसका बड़ा महत्वपूर्ण एजेंडा भी है एससीओ का। उस जी। पर बातचीत भी हुई है। पिछली बार जब ताशकंद में बातचीत हुई थी, आप उसका डिक्लेरेशन देख लीजिएगा। टेररिज्म के ऊपर डिक्लेरेशन में स्टेटमेंट भी आई थी, मतलब कि उसी में एक पैराग्राफ था, पॉइंट था उसके ऊपर। तो इसीलिए अगर हमको एक कोऑर्डिनेटेड प्लान करना है कि इस क्षेत्र में हम संबंध कैसे आगे बढ़ाएं, जो जो मेन मुद्दे हैं उनके ऊपर कैसे आगे बढ़ा जाए, तो उसके लिए एससीओ बहुत महत्वपूर्ण है। ये जी। पहली और एससीओ जो है एक रीजनल स्टेबिलिटी के अलावा इकोनॉमिक एरियाज में भी अपने जो है कोऑपरेशन की बात करते हैं। ये ठीक है। जी। तो इसको देखते हुए ये हमारे लिए एससीओ की मीटिंग में जाना बहुत महत्वपूर्ण है, और इसीलिए विदेश मंत्री वहां पर जा रहे हैं। जी जी। शिवाज साहब, जैसा कि हमने बातचीत में बताया कि हालात के बारे में, कई हालात ऐसे हैं जो पाकिस्तान में बहुत ही उनके लिए बड़े चैलेंजिंग है, ख़ासतौर से सरकार के लिए। वहाँ पर जो शहबाज शरीफ की सरकार है उनके लिए चैलेंजिंग है। जिस तरह से वहाँ पर पॉलिटिकल जो धरने हो रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। कई शहरों में हमने देखा कि बहुत ज़बरदस्त मैसिव वहाँ पर डिमॉन्स्ट्रेशन देखने को मिला है उनकी तरफ से, महंगाई को लेकर या जो गिरफ्तारी है इमरान खान की उसको लेकर। ऐसे में और जो वहाँ पर जो टेररिज्म का मामला है, चाहे बलूचिस्तान की तरफ से हो या कई जगह इस तरह के, जैसे आज भी जो कराची में हुआ है वो बलूच लिबरेशन आर्मी ने शायद उसकी जिम्मेदारी ली है, 3 सिटीज़न उसमें चाइनीज़ मारे गए हैं। ऐसे में पाकिस्तान और सरकार पाकिस्तान की क्या चाहेगी, किस तरह से मैनेज करेगी कि कोई इस तरह की घटना आगे ना हो, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, ताकि पूरी जो इंटरनेशनल स्तर पर कोई उनको बदनामी ना झेलनी पड़े और उनके सामने सवाल ना खड़े हो? हाँ बिल्कुल, देखो इकबाल, इसमें कोई शक नहीं, एक बहुत बड़ा चैलेंज है। मगर पाकिस्तान ने अब पाकिस्तान की आर्मी को डिप्लॉय कर दिया है, जो कि 5 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक रहेगी, और 15-16 अक्टूबर को जो है वो एससीओ मीटिंग है। तो मुझे लगता है कि एक प्रकार से इंटरनेट बंद हो जाएगा कर्फ्यू जैसी सिचुएशन होके। हाँ, ये है, काफ़ी मुश्किलात हैं। जिस प्रकार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो करीब करीब 4 से 5 लाख के लोग चले आए हैं इस्लामाबाद में, ये एक इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि उनकी डिमांड है
कि इमरान खान को जेल से निकाला जाए, क्योंकि उसके अगेंस्ट जो केसेस हैं ज़्यादातर या तो उनको बेल मिली है या प्रूव नहीं हो पाए, और वो 1 साल से ज़्यादा हैं, तो शायद ये इनकी डिमांड है। वो अब क्या होगा ये तो समय बताएगा, मगर मुझे लगता है कि काफ़ी प्रिकेरियस सिचुएशन है पाकिस्तान में। एक अगर आप देखें जिस प्रकार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर ग्राउंड पे है, इसके साथ साथ जो आतंकवाद बढ़ा है वो भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है पाकिस्तान के लिए। स्पेशली आपको देखो खैबर पख्तूनख्वा में तारीख तालिबान पाकिस्तान बहुत बोल्ड जी। है, और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है एक वो जेन्युइन फ्रीडम स्ट्रगल कर रही है बलूचिस्तान में, वो भी बहुत सक्रिय है। वो चीनियों के पीछे है। वो जिस प्रकार से एक कराची में धमाका हुआ, इसमें 3 चीनी जो हैं इंजीनियर मारे गए, तो मुझे लगता है कि ये भी एक बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, इंटरनल इंस्टेबिलिटी है। और ये अभी इनको जो IMF ने पैकेज दिया है, बहुत बातचीत करने के बाद पैकेज तो मिल गया, मगर उस पैकेज के अंदर काफ़ी रिस्ट्रिक्शन हैं। उसको जब आप अडॉप्ट करोगे तो आपके इन्फ्लेशन जो पहले ही बहुत ज़्यादा है उससे और बढ़ने वाला है। उसके बाद आपकी वैसे भी इकोनॉमिक कंडीशन कोई खास अच्छी नहीं है। आप डेब्ट ट्रैप में हैं, $100 बिलियन डॉलर से ज़्यादा आपका कर्जा है। चलिए, 2 खास मेहमान हमारे साथ पाकिस्तान से सिवाज साहब जुड़ गए हैं, जरा उनसे भी हालात की जानकारी ले लें। इरशाद अहमद खान हमारे साथ हैं, नेता हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग N यानी नवाज शरीफ, और राणा अली ज़ुहैब साहब हमारे साथ हैं, पत्रकार हैं, सहाफ़ी हैं पाकिस्तान के। आप दोनों का ही स्वागत है। इरशाद साहब, वहाँ पर SCO समिट होने जा रहा है, लेकिन हालात कुछ और बयां कर रहे हैं पाकिस्तान के। धमाके हो रहे हैं वहाँ पर, लगातार डिमॉन्स्ट्रेशन PTI की तरफ से लगातार जारी है। बहुत शुक्रिया जी। पहले तो मैं ये कहूंगा, सहवाज साहब कह रहे थे जी कि लाखों की तादाद में PTI के वर्कर इस्लामाबाद में आ गए। ऐसा कुछ नहीं है, चंद हजार लोग थे जो कि अपना एहतजाज रिकॉर्ड करा करके और जो भी दहशतगर्दी कर सकते थे उनके लोग उन्होंने की इस्लामाबाद में। तो एक सिपाही हमारा बेचारा शहीद कर दिया गया। अब शहीद करना, आप ये देखिए, किसी भी, मैं हमेशा ये कहता हूँ आपके चैनल पे भी जहाँ भी मैं बैठता हूँ, एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। इन्होंने एक निहत्ते पुलिस के जवान को शहीद किया जो कि नाकाबिले बर्दाश्त है, और इनको अब लगाम डालने का वक्त आ गया। एक तो बात यह है कि वो अपनी दिलों में छुप गए, अब दोबारा इंशाल्लाह जरूरत नहीं करेंगे वो लोग इस्लामाबाद में आने। दूसरी बात है, SCO की जो मीटिंग है उसके लिए बिल्कुल इंशाल्लाह पूरा मन तरीके से हम लोगों ने पूरा बड़े एतमाद के साथ, हमारी आर्मी, हमारी रेंजर्स, हमारे इदारे, जितनी भी एजेंसीज हैं, उन्होंने इस्लामाबाद को बड़ा महफूज बनाया। वो पाकिस्तान महफूज है हमारा, ऐसा नहीं है। हाँ, जो छोटा मोटा धमाका जैसे आप कराची दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया में इस किस्म के काम होते हैं। जो लोग, मैं ये कहता हूँ, जो दहशतगर्द होते हैं वो इंसान नहीं होते, वो सिर्फ दहशतगर्द होते हैं। इंसान कभी किसी इंसान का कत्ल नहीं करता, और नाजायज कत्ल तो कभी भी नहीं करता। देखिए, आप कह रहे हैं कि PTI के लोग दहशतगर्दी फैला रहे हैं। यहाँ पर राणा ज़ुहैब साहब हमारे साथ हैं, शायद वही आपकी बात से इत्तेफाक नहीं रखेंगे। ज़ुहैब साहब, जिसको कत्ल कर, जिसने कत्ल किया, ठीक है ज़ुहैब साहब, सही तरीके से तो कत्ल नहीं कर सकता किसी को। चलिए ज़ुहैब साहब, आप क्या मानते हैं, क्या PTI के वर्कर वहां पर दहशतगर्दी फैला रहे हैं? अबुल नसर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, सबसे पहले तो गुजारिश मैं ये कर दूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो एक एहतजाज की शक्ल जिन्होंने इख्तियार की और इस्लामाबाद के ऊपर चढ़ाई की, देखना ये है कि ये एक ख़ास एजेंडे के ऊपर मुल्क को डीमोरलाइज करने के लिए, मुल्क को की इकॉनमी को डाउन करने के एहतजाज वो हमारे हमेशा सामने आते हैं। इनकी जो टाइम है प्रोटेस्ट की, वो बड़ी गलत है, और आज नहीं, ये उनकी तारीख है। आप 2014 का धरना ले लें, उस वक्त भी चाइनीज प्रेसिडेंट का पाकिस्तान में विजिट था, तो उस दौरान इमरान खान साहब खुद कंटेनर पे चढ़े हुए थे और इस्लामाबाद में डी चौक उन्होंने बंद किया हुआ था। तो उसके बाद ये अपने प्रोटेस्ट की, अपने चीज़ों को मैनेज करने की, या अपनी बात जो है वो गलत तरीके से मनवाने के लिए हमेशा से उस तरह की टाइमिंग को चूज करते हैं जब पाकिस्तान में कोई ना कोई इंटरनेशनल लेवल का इवेंट जो है वो होना होता है। अब पूरे पाकिस्तान को ये पता है, बल्कि पूरी दुनिया को ये पता है कि 15-16 अक्टूबर को पाकिस्तान में SCO का समिट जो है वो होने जा रहा है, जिसमें जो इस मेंबर स्टेट्स हैं उनके हेड्स आएंगे। अब जब इतने हाई लेवल पे एक सिक्योरिटी का मामला यहाँ पे बन चुका है, और राणा साहब आप सारा दोष डाल रहे हैं इमरान खान पर, उनकी पार्टी पर, सारा आप दोष डाल रहे हैं, है ना?
नहीं, दोष का बरसों मतलब तक नहीं, मेरा बरसों पॉइंट तक ये है बरसों तक कि क्रिकेट नहीं उनका खेला गया, इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट उनका बरसों इस तक नहीं वक्त खेला गया प्रोटेस्ट सर करना, एहतजाज पाकिस्तान करना में। गलत। आप सवाल रिपीट कीजिएगा प्लीज। मैं कह रहा हूं आप सारा दोष उन पर डाल रहे हैं। उस समय तो इमरान खान नहीं थे जब बरसों तक इंटरनेशनल क्रिकेट पाकिस्तान में नहीं खेला गया, कोई टीम नहीं आती थी किसी देश की। उसके पीछे आप लोगों का आपने हाथ था, पाकिस्तान आपने यहाँ हमारे दहशतगर्दी फैलवाई थी। अरे साहब आप अजीब बात कर रहे हैं। बिल्कुल इमरान अजीब खान, बात नहीं कर रहा। मैं आप याद इमरान कीजिए, खान साहब का बयान है कि पाकिस्तानी याद सेना ने कीजिए वहां पर लाहौर में दहशतगर्दों को पाला पोसा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो आप लोगों ने दहशतगर्दी करवाई थी लाहौर में, एक टीम पे, हमारी मेहमान टीम सर पे हमला आपके करवाया था। अफगानिस्तान, अरे आपके लोगों को आपके पकड़ा भी था। आप अफगानिस्तान के थ्रू आप दहशतगर्दी करवाते रहे। अफगानिस्तान से आपके ताल्लुकात बेहतर नहीं है। अफगानिस्तान में आपने तालिबान की तहरीक चलाई और अफगानिस्तान, जी देखिए, जबकि बात आप कर रहे हैं, उस वक्त आप अफगानिस्तान में बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे थे और बड़े दहशतगर्द तैयार कर रहे थे वहां बैठ ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत है। अरबों डॉलर, ये तो उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाली कहावत। आप अरबों डॉलर जी काबुल गोयल में साहब, छोड़ करके भागे ठीक अपने है इन्वेस्टमेंट, गोयल साहब, और यही इन्वेस्टमेंट आप बांग्लादेश में छोड़ करके भागे हैं। आप देखिए आप कहां कहां अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करती, किस लिए करते हैं? ऐसा ही होता है ताकि सर, ऐसा ही खित्ते में अमन न रहे, खित्ते में दहशतगर्दी रहे, खित्ते में जी। तबाही रहे, लोग जब- मरते रहे। आप जब तक बाज नहीं सर आएंगे, गवाह है, दहशतगर्दी सर खत्म गवाह नहीं है, ना जाने पूरी कितने दुनिया डोजियर गवाह है। दिए जा चुके हैं। मुंबई बिल्कुल, हमलों से बिल्कुल, लेकर कनाडा- कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, कितने सबूत और कितने डोजियर आपको दिए जा चुके मैं हैं, कह रहा हूं, है ना। कनाडा के लेकिन वज़ीर आप, आज़म अरे अभी सर मौजूद अगर हैं, आप वो भी डिनायल गवाह मोड में रहेंगे तो हम इसका कुछ नहीं कर सकते, पूरी दुनिया कुछ नहीं कर ऐसा सकती। नहीं है, अच्छा आईएमएफ ने बैन क्यों लगाया था? रखिए। आईएमएफ ने कर्जा क्यों नहीं दिया था आपको? देखिए हमें कर्जा फाफ्ट दिया, की लिस्ट में आप आपने कहाँ हैं? फाफ्ट की लिस्ट में आप कहाँ हैं? आप देखें लोन की लिस्ट में आप कहाँ हैं? हमारा नंबर अगर 500 है तो आप 10 नंबर ही हैं। आप जरा देखिएगा कि लोन किसने ज्यादा लिया हुआ है। जी। हमने लिया है या आपको IMF मिलता ने? कहाँ है आपने सर? आपको मिलता ही नहीं है। अपने फिगर तैयार, आपको मिलता ही नहीं है लोन सर, आपको मिलता कहाँ है? चाहिए होता है हमें मिल जाता है। आपको मिलता, अरे सर आपको सऊदीया से नहीं मिला, आपको यूएई से नहीं मिला, तमाम जगह पूरी दुनिया में, खास तौर से मुस्लिम मुल्कों में आप घूमे, कहीं नहीं मिला। वो हमारे साथ ट्रेड कर रहे हैं। हम अब तो हमारे वजीर आजम ने भी ये कहा कि हमें IMF से लोन नहीं ट्रेड चाहिए, अब हम ट्रेड करेंगे पूरी दुनिया के साथ। अब जयशंकर आ रहे हैं, हमें इनसे भी बड़ी अच्छी उम्मीद है कि खुदा करे कि ये भी कोई अच्छी सोच के साथ यहाँ आए, मोदी जी इनको अच्छी सोच के साथ भेजे कि ये मिलकर के काम करने की पोजीशन में अच्छी सोच के साथ जितने भी वजीर आजम आए सब अच्छी सोच के साथ ही आए। वाजपेयी जी भी अच्छी सोच के साथ आए थे, लेकिन कारगिल मिला उनको। सिवाज साहब जी आए हैं, सिवाज साहब जयशंकर आ रहे हैं, खुदा करे कि देखो अच्छी नीयत से देखो आए। इरशाद साहब, ये बात तो ठीक है, आपको सच्चाई तो देखनी चाहिए। भारत तो हरदम चाहता है कि अच्छे रिलेशन हो पाकिस्तान के साथ, मगर पाकिस्तान को भी नहीं एक बात चाहता बता दिया कि अगर आतंकवाद और बातचीत क्या सोचेंगे वो नहीं होगा, और जब तक आतंकवाद को बंद नहीं करेंगे भारत के साथ कोई बातचीत नहीं होगी। और ये भी सच्चाई है कि अगर आज पाकिस्तान के हालात खराब हैं उसकी वजह पाकिस्तान खुद है, क्योंकि पाकिस्तान में जो आतंकवाद फैला है वो कोई बाहर से नहीं आया। देखो सुन लो इरशाद साहब, देखो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि वो देखो हिलेरी क्लिंटन 2013 में जब आई थी पाकिस्तान में एज ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, उसने बोला था कि अगर आप अपने घर में सांप पालेंगे और ये सोचेगा कि आपके नेबर को डसेगा तो एक दिन आपको भी डसेगा। और आज वही सांप तहरीक तालिबान पाकिस्तान के रूप में पाकिस्तान के अंदर टेररिज्म फैला रहा है। तो पहले पूछो कि ये आतंकवाद किया खड़ा किसने किया? वो आपने। जब बात आप बता रहे थे भारत की कि अफगानिस्तान के अंदर भारत ने $3 बिलियन के जो हाँ इन्वेस्टमेंट की है, मगर आप देखें उस इन्वेस्टमेंट को अभी कहाँ लेके गए। देखो आप सुन लो इरशाद साहब, अगर वो इन्वेस्टमेंट अभी हमने उसको पूरा कर, या तो आप बोल लो या हम बोल लें। देखो सच्चाई है, आप बोलिए फिर मैं बोलूंगा। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो इरशाद साहब, आपको ये समझना है वाकई भारत ने $3 बिलियन के करीब जो प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, भारत ने पार्लियामेंट हाउस बना अफगानिस्तान में, और जब तालिबान गवर्नमेंट आ गई तो पाकिस्तान ने सोचा सब बंद हो जाएगा और तालिबान गवर्नमेंट के साथ पाकिस्तान के रिलेशन बहुत अच्छे होंगे, मगर ऐसा तो नहीं हुआ। आज की तारीख में पाकिस्तान के और तालिबान गवर्नमेंट के रिलेशनशिप अच्छे नहीं है। वो क्यों? एक वो ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते,
पश्तून जो है वो पाकिस्तान से नहीं बल्कि वो एक प्रकार अफगानिस्तान में मिलना चाहते हैं। वो कहते हैं कि हम तहरीके तालिबान पाकिस्तान को कोई बेस नहीं देते। हमारे जो 100 में से 43 प्रोजेक्ट पूरे हो गए थे और जो 57 प्रोजेक्ट्स हैं अब उनमें काम चल रहा है। तालिबान गवर्नमेंट कह रही है कि आप आके हमारे काम करो। तो सच्चाई है आज हमारे अफगानिस्तान के साथ वर्केबल रिलेशन है, क्योंकि अफगानिस्तान अच्छा। भी डेवलपमेंट चाहता है। तो ये सच्चाई है कि देखो, अगर हम दूसरे के साथ डेवलपमेंट के साथ कार्रवाई करेंगे, वो देश चाहेगा कि आके करो। अभी हमारे पास मोहम्मद बिजू आए हैं, उन्होंने अपना सारा सिस्टम चेंज करके, उनको पता है अगर उनको डेवलपमेंट चाहिए मालदीव में तो भारत का साथ चाहिए। तो ये सच्चाई है कि अगर आपका माइंडसेट चेंज नहीं होगा, अगर आप आतंकवाद को नहीं छोड़ेंगे और दूसरे को ब्लेम करते रहेंगे, अगर किसी ने मान लो फाइनेंस आपको ग्रे लिस्ट में डाला, वो तो भारत ने तो डाला नहीं, वो तो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने डाला, वो डाला क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फंडिंग के लिए। तो जब तक आप आतंकवाद का साथ नहीं छोड़ेगा पाकिस्तान, तो तब तक बुरी हालात खराब है। आईएमएफ ने लोन तो दिया है आपको, मैं मानता हूं, मगर उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन कितनी लगाई है, उससे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशनरी ट्रेंड आएगा। आपके लोग पहले ही डबल डिजिट में है इन्फ्लेशन, उसके बाद और ज्यादा करेगा क्योंकि सब्सिडीज बिल्कुल खत्म होगी, बिजली में, गैस में और आपकी जो वाटर में सारी सब्सिडी कम कर दी आईएमएफ ने। तो ये एक कॉमन आदमी को तो बहुत पिंच होने वाला। मैं इस बात को जी। मानता हूं कि जो ये एससीओ मीटिंग है ये आप करा पाओगे क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी वहां पर डिप्लॉयड होगी। पाकिस्तान की अगर आर्मी डिप्लॉय होती है तो वो करा पाएगी। मगर ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को अंदर झांक के देखना चाहिए, आतंकवाद का साथ छोड़ देना चाहिए। आतंकवादी कोई गुड और बैड नहीं ठीक है, है इरशाद साहब, आतंकवादी इरशाद साहब आतंकवादी है। आप एक मैं बार ये फिर कहूंगा डिनाइल मोड सवाल में तो- चले जाएंगे, आप नहीं, इरशाद denial इरशाद mode साहब में नहीं, डिनाइल मोड में denial चले mode में जाएंगे। नहीं, मुझे लेकिन वो देखिए, तस्वीरें देखिए, सबने देखी हैं, जब एक कट्टे आटे के लिए, एक बोरी आटे के लिए, और हमने आप सुन अफरा लीजिए। तफरी देखी है पाकिस्तान में। मैंने 10 मिनट शहबाज सर को सुना। अब जी, मुझे बताइए। सुनिए। शहबाज सर कह रहे थे कि जी आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट की काबुल में। मैं आपसे सिर्फ शहबाज साहब से एक सवाल करना चाहूंगा कि हिंदुस्तान के लोग सड़क पे सोते हैं, आकर के काबुल में आप जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, बांग्लादेश में जो है हिंदुस्तान के लोगों की तकदीर तो बदलो, उन बेचारों को टॉयलेट ही दे दो। इतने लोग सड़कों पे और खेतों में जाते हैं, आप अपने लोगों की तकदीर क्यों नहीं बदलते? क्यों हंगामे करने के लिए, सर, पाकिस्तान में करने के लिए दूसरे भारत ममालिक में भारत में वो investment करते तस्वीर हैं अब नहीं है, और लेकिन पाकिस्तान में जरूर है ये परेशान तस्वीर अभी करते भी। हैं, परेशान करते हैं काबुल को, परेशान करते हैं बंगाल को, परेशान करते हैं कश्मीर मकबूजा को। आप क्यों खुशहाल नहीं करते हिंदुस्तान के लोगों को? क्यों खुशहाल नहीं करते बंगाल आप सिखों को? भूले नहीं अभी तक। क्यों खुशहाल नहीं करे? क्यों खुशहाल नहीं करते अपने मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम को? तो आप क्यों खित्ते के मामू तो नहीं लगते हैं? आपको चाहिए अपने मुल्क को संवारिए, अपने मुल्क को खुशहाल कीजिए, अपने जी। लोगों को गोयल साहब, नौकरियां दीजिए, गोयल साहब, बिजनेस दीजिए, यहाँ अपने पर उनको पाकिस्तान ये कीजिए, पाकिस्तान ना कि एमएल आप लोगों के घरों में देखिए पीएमएल-एन के नेता हैं। आज जाहिर है मैं इनकी मजबूरी समझता हूँ। कोई मजबूरी नहीं है जी। मेरी, मैं सच बोलता हूँ। अरे सर, आपकी मैं सत्ता सच है वहाँ बोलता हूँ पर, और इख्तिदार हकीकत से वहाँ बोलता पर। हूँ। जी। इकबाल साहब, मैं एक एक करके बात करूंगा। जी। अगर ये हर सबको इकट्ठा बोलना है, ये फिश मार्केट नहीं, तो बोलिए, है आप बोलिए। आई होप कि फिश मार्केट नहीं है ये। जी, बोलिए। जी, आप कहिए, मेरे से क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप मेरे से, जिसके क्या कहना है, किसके बारे में बातचीत? पाकिस्तान के इरशाद साहब पाकिस्तान एमएल जी। पीएमएल-एन के नेता हैं, जो वहाँ पर सत्तारूढ़ दल है जी, नवाज जी, शरीफ, जी, जी, जी। शहबाज शरीफ सरकार का। जी, जी, हाँ जी, वो हाँ कह जी, रहे हैं कि हिंदुस्तान में हालात बदतर हैं, पाकिस्तान में हालात बहुत अच्छे हैं। वो कह रहे हैं पहले देखिए, हाँ अपने जी, यहाँ हाँ। के हालात सही कहिए। देखिए, ऐसा फिर है कि लोगों मैंने की सोचा, फिर लोगों जी, की चलिए, जान बोलने जागी। दीजिए, बोलने दीजिए गोयल साहब को। देखिए, मैंने सोचा ये था कि हम यहाँ पर बातचीत करने इकट्ठा हुए हैं कि जो एससीओ की मीटिंग हो रही है, जहाँ SCO पर की बात हो रही है। जी 15 साल के बाद में हमारे कोई एक विदेश मंत्री वहां जा रहे हैं किसी मीटिंग के लिए, तो हम उसके बारे में बातचीत करते हैं कि हम इसको कितनी इंपॉर्टेंस अटैच कर रहे हैं। अब अगर यहाँ पर ये पाकिस्तान की क्या ये हिंदू पाकिस्तान इंडिया का मामला करना है, तो वो तो मामला जो है बहुत पहले रिजॉल्व हो चुका है ये, और ये अभी इसके बारे में कोई कहने की जरूरत पड़ती नहीं है। एटलीस्ट मेरे को कहीं जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि जो भी पूछने वाला होता है वो पहले पाकिस्तान का और भारत की इकोनॉमिक जो डाटा है वही कंपेयर कर लेते हैं पहले, कि पाकिस्तान जो है इस टाइम पर, भारत इस समय विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है ये।
हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट 7% है ये। अगर हम देखें अभी इस टाइम पर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी दिक्कतें नहीं है, दिक्कतें हमारे भी हैं, अमेरिका की भी दिक्कतें हैं, यूके की भी दिक्कतें हैं, जितनी भी कंट्रीज है, चाइना की भी दिक्कत काफी ज्यादा है। चाइना में भी इकोनॉमिक एक तरह से स्टैग्नेशन हो गया है, उनको भी सोचना पड़ रहा है कि मार्केट कैसे एक्सपेंड की जाए। लेकिन फर्क ये है कि हम लोग अपनी दिक्कतों के ऊपर ध्यान दे करके उनका रास्ता निकालने की कोशिश करते हैं, रास्ता देखने का हमारा प्रयत्न होता है, कोशिश होती है। जी अगर आप ये सोचें कि नहीं मेरी दिक्कतें है ही नहीं, आप कबूतर की तरह आंख बंद करके आ जाए कि बिल्ली तो है ही नहीं, कैसे खाएगी मेरे को, तो बिल्ली आके खा के चली जाएगी और आप सिर्फ ऊपर से ही सोचिएगा कहाँ चले गई ये। तो मैं ये कह रहा हूं कि पाकिस्तान की जो दिक्कतें हैं वो साफ जाहिर है। जब आईएमएफ से आपको डेट रिस्ट्रक्चरिंग के लिए लोन लेना पड़ता है, ये जब आपको सऊदी अरेबिया से $2.5 बिलियन का लोन लेना पड़ता है कि डेट उसका रीशेड्यूलिंग हो जाएगी, जब भी आपकी ये तो $15 बिलियन का आपको जो आईएमएफ से मिलता है लोन इसमें डेट की रिस्ट्रक्चरिंग के लिए, तो साफ जाहिर है कि इस समय पाकिस्तान को दिक्कतें हैं, पाकिस्तान को आर्थिक दिक्कतें हैं। और उसके बावजूद, और ये मैं अब ये बड़े ध्यान से बात कह रहा हूं, उसके बावजूद अगर आप अपने बजट का 15% हिस्सा आप अपनी डिफेंस के ऊपर लगाते हैं, अगर आप उसके बावजूद सपोर्ट करते हैं जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, मैं टीटीपी की बात नहीं कर रहा हूं, काफी सारी ऑर्गेनाइजेशन है, जेईए में आप उनको सपोर्ट करते रहते हैं, ये अगर आप उसके बावजूद पैसा वहां पर खर्च करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके सोचने के तरीके में दिक्कतें हैं। तो मैं खाली ये कह रहा हूं कि हमारे जयशंकर जी वहां पर जाकर इसके बारे में बात करें या नहीं करें, लेकिन मेरे को ये याद है कि 47 में पाकिस्तान, अगर से पहले पाकिस्तान अलग नहीं था जी एक भारत था, उस टाइम पर पाकिस्तान भारत का हिस्सा होते हुए उसके हालात अलग थे, अलग होने के बावजूद भी काफी अरसे तक उसके हालात सही रहे, क्योंकि पहले से आपका व्यापार चलता रहा था, पहले से आपकी जो एग्रीकल्चर चल रही थी। लेकिन आपने जब भी रास्ता ठीक नहीं किया तो अब आपकी हालत ये आ गई है कि अनलेस आपको कहीं और से पैसा नहीं ठीक मिलता है। है, राणा आप ज़ोहेब अपनी जी। इकोनॉमी डेवलप नहीं कर पाते हैं। ठीक है तो जरा देखिए उसको। अगर आप, मैं और एक आखिरी बात कहूंगा इकबाल साहब, जी हमारे तो हक में है कि अगर आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी हो, तो क्योंकि हमको अगर आपकी अर्थव्यवस्था अच्छी होगी वहां से लोग भाग करके हिंदुस्तान की तरफ नहीं आएंगे, हमें वो परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। हम्म हमें ठीक है 1971 का अभी भी याद है, जब आपने उस अर्स्टवाइल ईस्ट पाकिस्तान में जो आपने हालात किए थे और हमको रेफ्यूजीज की प्रॉब्लम झेलनी पड़ी थी, हमें अभी भी याद है। हम रिफ्यूजीज की प्रॉब्लम नहीं चाहते हैं, हम ठीक है चाहते हैं कि मिलकर के रहे, कि भैया आपका विकास हो, हमारा विकास हो, ठीक है। ताकि हम राणा भी सुख शांति से राणा रहें। ज़ोहेब जी। साहब, राणा ज़ोहेब साहब, क्या क्यों आखिर फौज की मदद लेनी पड़ रही है सरकार को वहां पर? क्या पुलिस कंट्रोल नहीं कर पाएगी, पूरा ऑर्गेनाइज नहीं करा पाएगी एससीओ समिट 2 दिन का? देखें इकबाल साहब, जैसे यहाँ पे पहले भी गुफ्तगू हुई और मैंने पहले भी ये गुजारिश की है कि ये कोई इंटरनल मामला पाकिस्तान का तो है नहीं है कि किसी एक सूबे में कोई छोटा सा प्रोटेस्ट हो रहा है या एक सूबे का जो वजीर आला है वो उठ के दूसरी जगह पे जा रहा है तो हम पुलिस को डिप्लॉय कर दें। जी जो हालात इस वक्त पाकिस्तान में बने हुए हैं, जो टेररिज्म की एक नई वेव जो है वो पाकिस्तान में दाखिल हो चुकी है, और खास तौर पे जो पाकिस्तान के दुश्मन मुल्क अनासर हैं, जो दुश्मन अनासर हैं, जो ये चाहते हैं कि ये इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर जो एससीओ का समिट हो रहा है, इसको किसी ना किसी तरह से खराब किया जाए, पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे इसको शर्मिंदगी का जो है वो बाइस बनाया जाए। तो इसको काउंटर करने के लिए फिर हमारे पास ये ऑप्शन मौजूद है कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे, कि हम पाकिस्तान आर्मी को, जो हमारी प्रोफेशनल आर्मी है, जो इन सब चीज़ों से निपटना जानती है, तो हम उसके हवाले ये सिक्योरिटी करना हमारा फर्ज भी है, क्योंकि जो हमारे मुल्क में जो मेहमान आ रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं, और वो ना सिर्फ उनकी सिक्योरिटी बल्कि हमारे इस इवेंट की सिक्योरिटी जो है वो भी हमारे लिए बड़ी अहम है। और हम उसी चीज़ को सामने रखते हुए हमने ये फैसला किया है कि हम फौज के हवाले ये करेंगे। पुलिस जो है वो एक छोटा अदारा होता है, वो इसमें
बड़े लेवल पे, स्टेट लेवल पे जाके इंटरनेशनल लेवल का जब इवेंट हो रहा हो, तो पुलिस शायद वहाँ पे इतनी ज़्यादा प्रोफेशनली उसको हैंडल नहीं कर सकती, जिस लेवल पे सिक्योर देखिए, पुलिस के पास इनपुट बहुत कम होती है, पुलिस के पास जी रिसोर्सेज़ बहुत ठीक है, लिमिटेड मैं होते हैं। आपको तो हकीकत यहाँ पे बताता हूँ, भारत की इंटेलिजेंस हकीकत को भी बता देता हूँ यहाँ बंसल पे साहब। यहाँ पे यहाँ पे इंटेलिजेंस को G20 भी सामने हुआ। रखते हुए यहाँ पे चीज़ों को सामने रखते हुए फिर हमें पुलिस को और एजेंसीज़ को इन्वॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ठीक है। जी, अब जी, बताइए, आप जो जी, कह रहे जी। थे। बंसल साहब बताएंगे, G20 समिट हुआ, बहुत बड़े-बड़े इवेंट होते हैं इंटरनेशनल भारत में। क्या आपको लगता है कि सीधा कभी सेना का सहारा लेना पड़ता हो? पुलिस और जो पैरा नहीं, एक फोर्सेस हैं वो। बात साहब, यहाँ पे मैं बात छोटी सी वाइंड अप करूंगा 10 सेकंड में। जी, जी, 10 सेकंड में बात अपनी कंप्लीट करूंगा, फिर आप दूसरे जैसे राय ले लीजिए। देखें, जी। ये इशू है पाकिस्तान का, हाँ, इवेंट हो रहा है पाकिस्तान में। हाँ। ये हमारी सरदर्द है कि हम उसकी सिक्योरिटी फौज को दें, हम उसकी सिक्योरिटी एफसी को दें, हम उसकी सिक्योरिटी पुलिस को दें, या हम बिना सिक्योरिटी के ये मामला करवाएं। जी। इसमें आपको या किसी और को तो कोई गर्ज नहीं होनी चाहिए। इससे तकलीफ क्यों है कि फौज के हवाले सिक्योरिटी क्यों की जा रही है? मुझे ये नहीं, समझ में नहीं कंसर्न तो आ रहा है है। ना, देखिए, सिक्योरिटी इसका कंसर्न तो है सर। एक सर, इंटरनेशनल जो इवेंट है। कंसर्न है, आपको अगर कुछ होना चाहिए, मिलिट्री कुछ होना चाहिए अगर जो ठीक कि है, फौज आर्मी से आती बढ़कर है, किसी की इसका नहीं होती मतलब ना। वहाँ सिक्योरिटी के लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन के हालात बहुत खराब हैं, सिक्योरिटी बहुत खराब है, उसका वो इसका एक सबूत मिल जाता है। और जैसा आपने कहा, हमारे यहाँ G20 की मीटिंग हुई, या बहुत बड़ी बड़ी हमारे यहाँ, और तो और जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे जी। 2010 के अंदर में, इतनी बड़ी इवेंट्स हुई थी और उतने दिन तक वो चली थी, 15-20 दिन तक। कोई मिलिट्री या कोई आर्मी किसी तरह का उसको जरूरत नहीं पड़ी, सारा पुलिस ने ही उसका बंदोबस्त किया, और यहाँ तक कि हमने उस समय CBRN प्रोटेक्शन तक दिया था। तो ये सब जो है वहाँ की एक नाकामी है, वहाँ लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल फेल्ड है, और ये जैसे मैंने पहले कहा, एक फेल्ड स्टेट है। और इस तरह की हालात, मतलब और तो और जो वहाँ पे पुलिस नहीं संभाल पा रही, पैरामिलिट्री फोर्सेज नहीं संभाल पा रहे, और मिलिट्री को लगाना पड़ रहा है, जो कि ये तो एक बहुत ही जो है दिखाता है कि लान। और जो जहाँ तक इस चीज का सवाल है, ये दूसरों को दोष दे रहे हैं, जो इमरान खान, वो भी तो इन्हीं के हैं, यहाँ के वहाँ के जो पार्टी है जिसको ये कह रहे हैं कि हाँ दुश्मन मुल्क हमारे लिए गड़बड़ करते हैं, वो तो इमरान खान की पार्टी ये है जो वो कर रहे हैं, क्योंकि इमरान खान की पार्टी के साथ या वहाँ की आवाम के साथ में एक जाति हुई है, पार्टी को तोड़ दिया गया। तो ये तो जबकि मानेंगे, इलेक्शन इमरान खान को भी दुश्मन मानेंगे शायद पाकिस्तान का। जो जोहेब जो साहब, जो ये जो वहाँ आपने पे कहा रिगिंग हुई दुश्मन है, मैं अनासिर। एक मिनट और लूंगा, जो रिगिंग हुई है वहाँ पे, जी और जो पार्टी टूटने के बाद में भी जो जनता का सपोर्ट मिला है इमरान खान की पार्टी के, उसका नतीजा जी, है मैं कि वही जो सवाल आ रहा हूं, लोग मैं वही क्या दुश्मन अनासिर जो आपने कहा, क्या उसमें इमरान खान भी शामिल हैं? मैंने बैरून मुल्क के जो दुश्मन अनासर हैं उनका हाँ, जिक्र किया है। अच्छा। और आप इसका अगर इसको मजीद एलेबोरेट करना चाहते हैं तो अपने रॉ चीफ से पूछ लीजिए, वो आपको बता देंगे। नहीं, आप वैसे मैं आपसे पूछ रहा हूं, पाकिस्तान की बात हो रही है, कहाँ आप रॉ जी, चीफ मैं तक पहुंच गए? कर रहा हूँ ना, दुश्मन अनासर नहीं, कौन है? शुरुआत मैं से ये आप ये आप कह रहे हैं, शुरुआत से आप कह रहे हैं इमरान साहब की पीटीआई के जो वो आपको बता कारकुन देंगे हैं। कि वो कौन है। आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये देखें, पाकिस्तान के अंदर एक चीज सोचने वाली है कि जब भी इंटरनेशनल लेवल का कोई इवेंट होने लगता है, अचानक से दहशतगर्दी उठ के हमारे यहाँ जो है वो धमाके हो जाते हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमले हो जाते हैं। बीएलए का आपने जिक्र किया, तो आप इतने ही छोटे से बच्चे हैं कि आपको अंदाजा नहीं है कि बीएलए को कौन पाल रहा है, बीएलए को सपोर्ट कौन कर रहा है? ऑब्वियसली आपकी रॉ कर रही है, वहां पे फंडिंग कर रही है रॉ आपकी। बीएलए को आप आईएसआई क्या अपने करता है सर? आईएसआई क्या करता तो है? ये चीजें जो है ना, ये एक्सेप्टेबल अब नहीं है। इसी आईएसआई चीज को भारत में सामने क्या करता है? हमने पाकिस्तान में ये जो इवेंट है इसकी सिक्योरिटी पाक फौज के हवाले की है, इसी वजह से ताकि नापाक अजाइम जो इस वक्त हमारा दुश्मन मुल्क जो है वो लेके बैठा हुआ है उसको नाकाम बनाया जाए। सर पूरी असल दुनिया मकसद ने देखा, सर पूरी दुनिया ने जो देखा किस पीएलए तरह का की सवाल है, डेमोक्रेसी पाकिस्तान बलूचिस्तान में के है। साथ में एक बड़ा इरशाद अन्याय साहब। हो रहा है, वहाँ के रिसोर्सेज को लिया जा रहा है, जी। और जब कोई वहाँ के रिसोर्सेज को उन लोगों पर अत्याचार होगा, और वो भी चाइना की तरफ से, तो वो तो खड़े होंगे ही ना इस चीज के लिए कि वो उसको कोई, वो तो जब उनको उनके साथ में अत्याचार होगा तो वो करेंगे। वहाँ पे जो उनका जो गंडापुर जी हैं, उनके जो सीएम थे वहां, तो उन तक को जो है पता नहीं कहाँ पे ठीक है, कर दिया गोयल गया साहब है। कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, गोयल बात साहब। मैं कुछ कहूँ क्या? जी जी बताइए। हाँ, देखिए, ऐसा है कि जो डिबेट हो रही है, आपने एक मुद्दा उठा है कि वहां पर पाकिस्तान में सिक्योरिटी की हालत काफी खराब है। इस बात में कोई शक की बात नहीं है। ये खाली हमारे कहने की बात नहीं है। आप इंटरनेशनल रिपोर्ट देख लीजिए, जब बीबीसी में कवरेज देख लीजिए, सीएनएन में कवरेज देख लीजिए, सब जगह बात ही हो रही है कि पाकिस्तान में कल कराची के पास, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास में धमाका हुआ, उसमें
8 आदमी मारे गए, ये हुआ वो हुआ, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहां से रिपोर्ट आ रही है। ये हमारे वहां पर कोई रिपोर्ट का साथ इकट्ठा करने का जरिया भी नहीं है। बात यह है कि अगर पाकिस्तान की सिक्योरिटी की हालत, ये आपके इख्तियार में कि आप चाहे आप फौज को दे या आपकी पुलिस हो, अगर पुलिस नहीं कर सकती है तो जाहिर सी बात है कि पुलिस जो है एक नाकारा टाइप की ऑर्गेनाइजेशन आपकी है जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं देख पा रही है, तो आप फौज को दे रहे हैं। आप BRI में उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फौज को जो है 45 करोड़ का बजट दे रहे हैं आप, ये क्योंकि वो पुलिस वो काम नहीं कर पा रही है। चाइना खुद नाराज है आपसे कि उनको प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रहा है, उनके इंजीनियर छोड़ने की धमकी देते हैं। तो ये आपके ऊपर की सिक्योरिटी आप करें, बनाएं उसके ऊपर। लेकिन एक आखिरी चीज ये है कि अगर हमारी भी और गवर्नमेंट कभी विदेश मंत्री हो, विदेश मंत्री है, प्रधानमंत्री है, जो भी, जाने से पहले कि वहां की सिक्योरिटी पर हमारी भी निगाह रहती है कि वहां की सिक्योरिटी के हालात कैसे हैं, कि सिक्योरिटी के हालात में हमारे विदेश मंत्री वहां पर महफूज है या नहीं है। अगर हमको लगता है कभी भी जाने से 1 घंटा पहले भी ये लगता है कि नहीं वहां पर महफूज नहीं है, तो प्रोग्राम चेंज हो भी जाते हैं, प्लानिंग चेंज हो जाती है। मैं पहले भी कह चुका हूं कि प्लानिंग करते हैं, लेकिन जरूरी नहीं सारी चीजें प्लान के मुताबिक ही हो। तो हमें जो भी करनी है ये बातचीत, मैं नाम भूल, जो पाकिस्तान से हमारे को पैनलिस्ट हैं, तो जरा सोच समझ के बात करनी चाहिए। हमें एक दूसरे के ऊपर इल्जाम नहीं लगा रहे हैं यहाँ पर। अगर इल्जाम लगाने होते, हमारे पास काफी इल्जाम है लगाने के लिए, तो यहाँ पर रॉ का नाम मत लीजिए कि रॉ ने क्या किया, ISI ने क्या किया, काफी चीजें हैं, बहुत सारे चिट्ठे खुल के आएंगे आपकी, तो वो छोड़ दीजिए। नहीं, आप बस एक आप चीज गोयल साहब, इंतजाम कीजिए कि सॉरी टू पाकिस्तान में इंटरप्ट यू। सिक्योरिटी महफूज है। आप अगर सिर्फ ये बात करते हैं ना कि रॉ का नाम आप ना लीजिए, तो हम इंतहाई माजरत के साथ रॉ का नाम लिए बगैर हम रह नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि रॉ पाकिस्तान में क्या कर रही है, हमें ये भी पता है कि सियालकोट में क्या किया, अल्लाह मेरे हमें ये अल्लाह। भी पता है कि KPK में रॉ ने क्या आपके किया, लिए तो हमें अल्लाह, ये भी आपके मालूम लिए है तो PTI कि किसने अल्लाह हो माना? गया है। जिसको आप कह रहे हैं कि वो अपने रिजर्व को लेके वो उठे हुए हैं, हमें ये मालूम है कि उनको फंडिंग कहां से हो रही है, हमें ये भी पता है कि उनको आपके कौन से कमांडर्स जो हैं जो अच्छा, उनको सपोर्ट तहरीक कर रहे हैं। तालिबान किसने बनाई? तहरीक तालिबान को सपोर्ट किसने किया था सर? एक मिनट, चलिए आपसे ठीक है, एक ही आप तहरीक आप- तालिबान से परेशान हैं। तहरीक तालिबान को सपोर्ट किसने किया था? तहरीक तालिबान को वजूद में कौन लाया? आप बात कर रहे हैं आज से 40-50 साल पहले की। अरे सर, इस 40-50 वक्त साल वो पहले नहीं ही है। लगातार इस वक्त वो सरकारें हालात नहीं पाली, है। सरकारों ने पाला उसको। आज के आपको इकबाल साहब, आपको आज के पाकिस्तान, आज के हिंदुस्तान की बात करनी चाहिए, जिसको सामने रखते हुए आपको आप कह रहे हैं कि आखिरी टाइम पे प्रोग्राम का वक्त चेंज हो जाता है। ओ भाईजान, आपका सिर्फ एक जो फॉरेन मिनिस्टर साहब है जिन्होंने आना है, उनकी सिक्योरिटी का बाकी स्टेट मेंबर से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या आप ये समझते हैं कि सिर्फ उनको ज्यादा खतरा है, बाकियों को खतरा नहीं है? अगर इसी चीज को लेके आ जाए तो क्या थ्रेट अलर्ट सिर्फ आपके अकेले बंदे के लिए है, बाकी सब किसने जो है बोला? उनके लिए कोई थ्रेट नहीं है? तो तो क्या ये सारी सबको है? चीजें भी आप रखिए किसने बोला कि ये? ये इवेंट जो है इसको होने दीजिए, इसके खिलाफ साजिशें, टीवी डिबेट्स और सारी चीजें करके तो आप इंटरनेशनल लेवल पे बाकी चीजों पे ये एक तस्वीर मत बनाने की कोशिश कीजिए कि जो वहां पे जो है वो खुदा ना खास्ता कोई जो हेड ऑफ स्टेट जा रहे हैं उनकी जानों को खतरा है, उनको कुछ। पाकिस्तान की फौज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी प्रोफेशनल है, किसी एक मेहमान को कोई खरोच किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा, आप ये यकीन रखिए। जी, सिवाज साहब कुछ कहना चाह रहे थे। देखो, ये सच्चाई है कि पाकिस्तान को खुद जाग के देखना है। ये ब्लेम गेम जब करना चाहते हैं रो को, आपने देखा पाकिस्तान की जो ISI है वो आतंकवाद को कितना बढ़ावा दे रही है पूरे वर्ल्ड में। ये भारत नहीं कर रहा। अगर आप पूरे 100 आतंकवादी जो इंटरनेशनल हैं उनमें से जो 80 आतंकवादी ऐसे हैं, या तो उनकी रूट पाकिस्तान से वो या पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। ये आपको समझना चाहिए। देखो, अगर आप पाकिस्तान की आर्मी कहते हैं, बिल्कुल दें, आपका देश है। अगर आप पाकिस्तान की आर्मी को देते हैं इसकी जिम्मेवारी, तो आपकी जिम्मेवारी है, हम कुछ नहीं करें। मगर आपको ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की जो आर्मी है उसकी इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा है हर चीज़ में। पहले जो इलेक्शन हुए थे, जो कि इस इलेक्शन से पहले इलेक्शन, तो वो इमरान खान को जिताएगा। आप खुद सारे बोलते हैं पाकिस्तान में आवाज़ आती है, पाकिस्तान में इमरान खान जो थे वो इलेक्टेड नहीं थे, सिलेक्टेड नहीं थे। इस बार उन्होंने शायद PMLN की तरफ ध्यान
खींच दिया पाकिस्तान के आर्मी। तो जब तक पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन फेयर एंड फ्री नहीं होंगे तब तक फिर गवर्नमेंट जो है वो स्टेबल नहीं हो पाएगी। हमें यही समझना पड़ेगा। अब जिस प्रकार से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो लोग सड़कों पे खड़े हैं, वो खुद ही हैं, वो कहते हैं कि इमरान खान को बाहर निकालें। वो आपने अंदर देखना। पर ये है पाकिस्तान की जो आर्मी है उसको वो करना चाहिए जो उसको एक आर्मी को करना है। जिस प्रकार से भारत की आर्मी इन चीजों में इन्वॉल्व नहीं होती। अगर आप अपने लास्ट 75-76 साल इंडिपेंडेंस के देखें, या तो पाकिस्तान की आर्मी ने डायरेक्ट रूल किया है या वो पीछे से मुखड़ा बन के रूल करती रही है। तो ये समझना चाहिए पाकिस्तान को कि जब तक आप पाकिस्तान की आर्मी का असली काम है अपने बॉर्डर को महफूज रखें, और जो इंटरनल चीज है वो पाकिस्तान की जो पैरामिलिट्री है, चलिए पाकिस्तान इलेक्शन की की बात जो हुई है तो पुलिस है, इरशाद साहब का भी एक उनको दे दें। वक्तव्य ले लें हम। इकबाल साहब इसका मैं आप- 10 सेकंड में मैं जवाब देता हूँ। जी, सिर्फ बता 10 दीजिए। सेकंड 10 जी। सेकंड में मैं जवाब देता हूँ। इकबाल साहब बता देखें, दीजिए। इमरान खान को पाकिस्तान की आर्मी ने जेल में नहीं रखा हुआ। इमरान खान के ऊपर करप्शन के केसेस हैं, उन करप्शन केसेस को फेस करने के लिए वो लोग जेल में हैं। ठीक है, तो ये तासुर एक मत दीजिए, या ये तासुर बिल्कुल गलत है कि उसको पाकिस्तान की आर्मी ने किसी तरह से उसको पकड़ के जेल में डाला हुआ है। उनके ऊपर करप्शन के केसेस हैं और वो पाकिस्तानी आइन और पाकिस्तानी कानून के मुताबिक अदालतों से सजा याफ्ता है, इसलिए वो जेल के अंदर है। चल करप्शन के अगर केसेस तो इसमें यही मैं बताना चाहूंगा, अगर ऐसा ही है तो नवाज शरीफ को भी आपने जी, बाहर जी। कर दिया था। नवाज शरीफ के ऊपर इतने उनके ज्यादा ऊपर भी इल्जाम बहुत लगा सारे दिए थे। केसेस थे, मैं हाँ, यही नहीं, कहने सुनो। वाला था। हाँ, देखो इल्जाम लगाए। अब वो नवाज शरीफ साहब तो लेकिन वापस आ गए। वो तो उनके तो लेकिन सारे वो कोई केसेस सब प्रूव नहीं हुए। तो ये सच्चाई है कि जैसे ही पार्टी बदलती है, गवर्नमेंट बदलती है, तो पाकिस्तान में हवा बदल जाती है। हम ये नहीं कह रहे कि कौन एक प्रकार दोषी है, कौन दोषी नहीं। सच्चाई ये है कि दोष बदलता रहता है। जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई तो उसी ठीक जिसके है ऊपर इरशाद आपने साहब, हिदायतें इरशाद साहब, लगाई हैं, सिवाज साहब का जो इशारा है वो ये है कि जितने भी इदारे हैं पाकिस्तान के, जो कॉन्स्टिट्यूशनल इदारे हैं, वो सब सरकार के और फौज के इंप्रेशन में। हमने देखा वहां पर किस तरह से इलेक्शन हुए। पाकिस्तान मैं ये कहूंगा- तहरीक इंसाफ को पहले बैन किया गया, फिर वो लोग आजाद उम्मीदवार के तौर पर खड़े हुए, बड़ी जबरदस्त उनको कामयाबी मिली। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जितने भी इदारे हैं मेरे प्यारे पाकिस्तान के इदारे, ये सब इदारों के जितने भी सरबराहान हैं, ये प्यार करते हैं अपने पाकिस्तान से और पाकिस्तान की आवाम से। अभी बात आप कर रहे थे, डिस्कस कर रहे थे मेरी पुलिस के शेर जवानों पर। मैं आपको बता दूं कि मेरी पुलिस भी इतनी दिलेर है जितनी हमारी आर्मी दिलेर है, क्योंकि ये मिलकर के दोनों काम करते हैं। रेंजर, पुलिस, आर्मी, ये इकट्ठे एक पेज पे होते हैं हमारे तमाम इदारे, तमाम एजेंसी। आपको मैं एक बात और बताऊं कि शायद आपको मालूम ना हो कि मेरे आईजी इस्लामाबाद नासिर अली रिजवी जो है, लाहौर में दंगे में इनकी आंख को जाय कर दिया गया पीटीआई के शरपसंदों ने। आप कह रहे थे ना पीटीआई वाले दहशतगर्द हमने कैसे तो हैं? आपके प्यारे मैं बताता हूं इलेक्शन कि मेरे कमिश्नर, IG इलेक्शन इस्लामाबाद- कमीशन जो वहां पर है, उनका कारनामा देखा हमने। आप सुन लीजिए, मैंने आपका कारनामा भी देखा। कांग्रेस को हराया किसने? आपके इलेक्शन में क्या बेईमानी नहीं हुई? नहीं, क्या बिल्कुल नहीं हुई। राहुल गांधी की पार्टी के साथ ज्यादती नहीं हुई? क्या उनको नहीं हराया गया? झूठ बोलते हैं आप बिल्कुल लोग। नहीं, बिल्कुल हम लोग नहीं। झूठ नहीं फेयर बोलते। इलेक्शन हुए, मैं आपको कह रहा बिल्कुल था, फेयर बिल्कुल इलेक्शन फेयर हुए। इलेक्शन नहीं हुए। सर यहाँ अभी पर जो किसी ने कश्मीर में हो रहे हैं, इलेक्शन वो पर भी कभी बेईमानी कोई वाले इलेक्शन हो रहे हैं। इलेक्शन पर कभी कोई मैं कमेंट नहीं बता किया। रहा हूं, अरे सर, आपके तो आप जीते लोग- हुए कैंडिडेट आप- ने अपना आप कैंडिडेचर लोग- वापस बात कर सुने, दिया। बात सुने, आप बात तो आपने सुने, देखिए, बोलने आपने दे- जमाते मुझे इस्लामी बोलने के दे, मुझे मालूम था कैंडिडेट कि को आप मुझे जितवाया। बोलने देंगे। उसने खुद कहा मुझे- आकर के मैं जीता नहीं हूं, मुझे मैं हारा मालूम था हूं। कि मुझे आप बोलने नहीं देंगे। जी मुझे बताइए। मालूम था कि मुझे नहीं, बोलने मैंने नहीं बोलने दिया। के लिए बुलाया आपको मुझे- सर, मुझे नहीं लेकिन आप बोलने गलत नहीं दिया। बयानी करेंगे तो मैं सारे रोकूंगा आपको। मैं आधे घंटे से आपको बताइए। सुन रहा हूं और मुझे तो नींद आने लग गई थी आपकी तकरीरों से सारों जी। की। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, राहुल गांधी को हरवाया गया। कश्मीर में अब जो इलेक्शन हो रहे हैं, जो हो चुके हैं, वहां भी धांधली हो रही है। कश्मीरियों को उनका हक मिलने वाला नहीं है। मकबूजा कश्मीर के कश्मीरियों को उनका अब हक आप नहीं मिलेगा। कश्मीर पर मुझे आ गए, मालूम है, अब पूरी आप दुनिया कश्मीर पर आ देखेगी। गए, पूरी दुनिया ने देखा हकीकत से आऊंगा। 67% मैं वोटिंग पूरी- हुई है सर वहां पर। बिल्कुल, बिल्कुल, 70% के नफरत का करीब वोट वोटिंग डाला हुई है वहां पे। मैं आपके आपने चैनल देखी पे होंगी, चीख-चीख के कह लाइनें रहा हूं देखी होंगी कि लंबी हिंदुस्तान लंबी के- लोगों की। देखें, आप बोल रहे हैं या मुझे बोलने दें। मैं ये कह रहा हूं कि देखें, जो कुछ हो रहा है, आपने अपने मीडिया को कंट्रोल किया। हमारा मीडिया आजाद है। हमारा मीडिया वो कुछ दिखाता है जो कुछ होता है। आपका मीडिया वो नहीं दिखाता जो जुल्म आप लोग कर रहे होते हैं, जिस तरह लोगों को मार रहे होते हैं, जिस तरह लोगों की गर्दनें काट रहे होते हैं, वो दिखाता नहीं आपका मीडिया।
क्योंकि आपने गिरफ्त की हुई है मीडिया को मीडिया बोलने आजाद है, नहीं हम हाल- देते तो आप। आपको invite यहाँ पर किया कौन हुआ सी है गर्दनें मीडिया कट रही हैं सर? चैनल ने। मेरा मीडिया आजाद है, मेरे वहां की मीडिया के लोग पाकिस्तान की आजाद खबरें हैं। पूरी दुनिया देखती है, मेरा मीडिया नहीं, तो पूरी दुनिया पाकिस्तान देखती है दिखाता है सर। सारा। आजकल पाकिस्तान कम्युनिकेशन का दिखाता दौर है है, सब कुछ जो कुछ पाकिस्तान नहीं आजकल है। कम्युनिकेशन आप का लोग दौर है परेशानी सर। में- पूरा आप पूरी लोगों ने दुनिया बड़ा देखती है पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पहले वहां आप बोलो। पे सरकारी लेवल पर क्या हो रहा है, वहां पर पार्टी आप लेवल बोले। पर क्या हो रहा है,